फिल्म फाइंडिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2018 की एक्शन ड्रामा मूवी की बात करेंगे, फिल्म बिग ब्रदर। आइए शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। वर्षों तक अमेरिकी सेना में सेवा करने के बाद हेनरी हांगकांग वापस लौट आया है। एक टीचर के रूप में करियर शुरू करने की तलाश में वह अपने पुराने स्कूल ताकची सेकेंडरी में जाता है। प्रिंसिपल ने नोट किया कि उनके पास टीचिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन एक सीनियर अफसर से रिकमेंडेशन पत्र दिखाए जाने के बाद उसे नौकरी दे दी जाती है। हेनरी के जाने से पहले प्रधानाचार्य ने उसे सूचित किया कि उसे पढ़ाने के लिए जो कक्षा दी गई है वह उनके स्कूल की सबसे खराब कक्षा है। स्कूल में अपने पहले दिन की सुबह हेनरी कक्षा में जाता है ये देखने के लिए कि कक्षा पूरी तरह से अव्यवस्थित है। कुछ छात्र सो रहे हैं, अन्य गा रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर पोर्टेबल स्टोव पर नूडल पका रहे हैं। शिक्षक के अंदर आने के बाद भी वे उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और जो वे कर रहे हैं उसे जारी रखते हैं। हेनरी उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे नहीं सुनने का नाटक करते हैं। वह उनका ध्यान हटाने की कोशिश करना छोड़ देता है और कक्षा में घूमता है और उन चीज़ों पर टिप्पणी करता है जो वे पहले से कर रहे हैं। जो छात्र खाना पका रहे हैं उन्हें रेमन कम खाने के लिए कहता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक सोडियम होता है। इसके बाद हेनरी जूफा नाम के एक व्यक्ति के पास गिटार बजाता हुआ आता है और इसमें उसकी मदद करता है। इसी तरह वह एक गेमर बच्चे को पूरे दिन स्क्रीन पर घूरने से उसे प्राप्त होने वाले रेडिएशन के खिलाफ चेतावनी देता है। जब अंत में छात्र उसे सुनना शुरू करते हैं तो वह अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखता है। छात्र हंसते हैं क्योंकि उसकी लिखावट भद्दी है। फिर छात्रों में से कोई उसे कॉल करता है और उसे कक्षा छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी इसे हंसकर टाल देता है। बच्चे फिर से उसको इग्नोर करते हैं और उन गतिविधियों को जारी रखते हैं जो वे उसके आने से पहले कर रहे थे। पर्याप्त होने के बाद हेनरी एक रबर बैंड और चौक का उपयोग कमरे में आग बुझाने के यंत्र को ट्रिगर करने के लिए करता है। छात्र खुद को भीगने से बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। आखिरकार वह उनका पूरा ध्यान आकर्षित करता है और अपनी कक्षा में उनका स्वागत करता है। कक्षा के बाद सबसे कम रैंक वाले 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में धूम्रपान करने के लिए इकट्ठा होता है। समूह के नेता जैक का दूसरी कक्षा के ग्रेड छात्र पर क्रश है। अन्य लोग उसे उसकी तस्वीर को घूरते हुए पाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अमीर और बिगड़ेल बच्चों के साथ समूह की दुश्मनी है। वे सप्लाई रूम में एंटर करते हैं और हमेशा की तरह जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह गरीब है। बाद में बास्केटबॉल टीम अभ्यास कर रही है जबकि जैक और समूह उन्हें पास में खड़े देखते हैं। जैक कोर्ट में एक बोतल गिरा देता है जिससे टीम लीडर गिर जाता है। समूह हंसता है, लेकिन स्कूल की अंग्रेजी शिक्षिका मिस लियान द्वारा हिरासत में लिया जाता है। सजा से बचने के लिए वे उसके साथ प्रैंक करते हैं और जब वह अपनी डेस्क की सफाई में व्यस्त होती है तो भाग जाते हैं। कहीं और स्कूल के प्रधानाचार्य व्यथित हैं क्योंकि शिक्षा बोर्ड उनकी एनुअल फंडिंग का 20% कटौती करने की योजना बना रहा है। बोर्ड के लोग स्कूल का दौरा करने आते हैं ये निरीक्षण करने के लिए कि धन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। उसी समय हेनरी उस कक्षा में प्रवेश करता है जहाँ छात्रों ने उसके साथ मजाक करने के लिए पानी की एक बाल्टी रखी है, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस गिरती हुई बाल्टी से भी तेज काम करते हैं और वह उसे दूर धकेलने में सक्षम होता है। जो छात्र उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे वे चौंक गए। हेनरी जैक के सिगरेट के पैकेट के लिए पूछता है, ये जानकर कि वह धूम्रपान करता है। जैक बस उसे पैक सौंपता है, उत्सुक है कि वह क्या करने वाला है। फिर हेनरी जूफा से उन 3 सामग्रियों के नाम पूछने को कहता है जो एक सिगरेट में होती हैं। जब वह प्रश्न का सही उत्तर देता है तो उसे उस दिन की कक्षा छोड़ने की अनुमति दी जाती है। हर कोई अपने डेस्क को पीटना शुरू कर देता है और मांग करते हैं कि उन्हें भी कक्षा छोड़नी। जब वे रुकते हैं तो वह उन सभी को एक सिगरेट देता है और उनसे इसका विश्लेषण करने के लिए कहता है। हेनरी जानता है कि यदि वह केवल उनके स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का उल्लेख करता है तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए इसके बजाय वह उनसे सिगरेट पीने के परिणामों के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उनके फेफड़ों में टार कैसे बनता है। पहली बार वे शिक्षक पर ध्यान देते हैं और वास्तव में सीखने में रुचि रखते हैं। घंटी बजने के बाद वह उनसे सिगरेट वापस करने के लिए कहता है और छात्र अनिच्छा से सहमत होते हैं। उस दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कप्तान जैक के एक दोस्त ब्रूस को अपने पैर से गिराता है। फिर समूहों के बीच एक बहस चालू हो जाती है जो जल्द ही लड़ाई में बदल जाता है। वे एक दूसरे पर खाना और टेबल फेंकते हैं जिससे वह जगह बर्बाद हो जाती है। बाद में हेनरी को सूचित किया जाता है कि लड़ाई शुरू करने के लिए उसकी कक्षा के 5 छात्रों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। हेनरी जैक को हाल में अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए पाता है और उन्हें रोकता है। शांत होने के लिए कहने पर जैक ने स्कूल पर अनफेयर होने का आरोप लगाया क्योंकि अमीर बच्चों को कोई सजा नहीं मिलती। स्कूल के बाद उस दिन हेनरी सभी 5 छात्रों की फाइलों को उनके बारे में और जानने के लिए देखता है। पहले लड़के का नाम जुफा है जो एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा है जिसके साथ उसकी जाति के कारण हमेशा भेदभाव किया जाता है।
उस पर अक्सर अपने पड़ोस में चोरी करने का आरोप पुलिस वालों द्वारा लगाया जाता है। जूफा की अपने जीवन में एकमात्र इच्छा संगीतकार बनने की है। दूसरी छात्रा डैनन नाम की एक लड़की है। अपने जन्म के समय से ही वह अपने पिता के लिए निराश थी क्योंकि वह हमेशा से एक बेटा चाहता था। अपनी पूरी जिंदगी डैनन अपने पिता का सम्मान पाने की कोशिश करती रही है। यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी छोटे कर लिए और लड़का होने का नाटक करने के लिए कारों से खेली। फिर भी उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते, जबकि वह उसके छोटे भाई को एक राजकुमार की तरह मानते हैं। फिर ब्रूस और क्रिस नाम के भाई हैं। जब वे बच्चे थे तब उनकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई थी जिसने उनके पिता को एक शराबी बना दिया था। बड़े होने के दौरान दोनों भाइयों के पास केवल एक दूसरे का सहारा था। ब्रूस वास्तविकता से बचने के लिए वीडियो गेम का दीवाना हो गया, जबकि क्रिस ने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए एक किराने की दुकान में कड़ी मेहनत की। अंत में हेनरी को जैक की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दृश्य में हम जैक को एक रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करते हुए देखते हैं। एक एमएमए सट्टेबाज जियानिंग अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रेस्तरां में आता है। जब जियानिंग नहीं देख रहा होता है तो जैक उसका फैंसी लाइटर चुरा लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है। जैक की आईडी चेक करने पर जियानिंग के आदमियों ने उसकी पिटाई कर दी। ये जानने के बाद कि वह एक छात्र है, वह उसे कुछ पैसे देता है और उसे अपने भोजन वितरण आदमी के रूप में नौकरी प्रदान करता है। कहीं और हेनरी जूफा के घर जाता है और उसे एक टिकट चुराने के बाद अपने पिता और उसके सहयोगियों से भागता हुआ पाता है। वह पहले उसकी मदद करता है, लेकिन ये पता लगाने के बाद कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है, वह पिता का पक्ष लेता है। फिर वह और जूफा पुल पर घूमने आते हैं। जूफा को जो कुछ भी करना है उसके लिए प्रेरित करने के लिए हेनरी गलियों में प्रदर्शन कर रहे एक बैंड के साथ गाता है। सेकंड बाद में जूफा उसके साथ शामिल हो जाता है और स्कूल में वर्षों तक धमकाने के बाद पहली बार लोगों के सामने गाता है। इस बीच ब्रूस और क्रिस के पिता हमेशा की तरह देर से घर आते हैं और उन्हें स्टोर से एक बियर लाने का आदेश देते हैं। जब दोनों भाई मना करते हैं, वह उन्हें अपने घर से बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और उन्हें अपने बेटों की भलाई के लिए रिहाब पर जाने के लिए मना लेता है। इस बीच डैनन के पिता उसके लिए मेकअप उत्पादों का एक बैग लाते हैं और उसे एक बार के लिए एक लड़की की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं। उसे हमेशा यह महसूस कराने के लिए कि वह काफ़ी अच्छी नहीं है। डैनन उस पर क्रोधित है। वह अपने छोटे भाई का श्रृंगार करती है और कार की चाबी लेकर घर से चुपके से निकल जाती है। वह अपने पिता की कार में भागने वाली है, लेकिन सही समय पर हेनरी द्वारा रोकी जाती है। वह उसे बताता है कि लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना अवैध है और एक विकल्प सुझाता है। उसके बाद वे गो कार्ट रेस ट्रैक पर जाते हैं। हेनरी उसके पिता को आमंत्रित करता है और दोनों से रेस लगवाता है। दौड़ के दौरान पिता और बेटी एक दूसरे के प्रति कोई दया नहीं दिखाते हैं और अंत में ट्रैक से बाहर हो जाते हैं। अचानक डैनन के गो कार्ट को एक वाहन ने टक्कर मार दी, लेकिन वह उससे बचने में सफल रही। इस बात से अनभिज्ञ उसका पिता अपनी बेटी की मौत पर रो रहा है। डैनन को पता चलता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करता है और उसे गले लगाता है। स्कूल में अगले दिन ब्रूस और क्रिस एक समूह के साथ एक ठीक हो रहे शराबी का इंटरव्यू करने के लिए एक रिहाब सेंटर भेजे जाते हैं। वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस व्यक्ति का उन्हें इंटरव्यू करना है वह उनके पिता हैं। छात्र उससे पूछते हैं कि उसने कैसे पीना शुरू किया। वह जवाब देता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे उसके जीवन के सबसे बुरे टाइम पर छोड़ दिया। इसलिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया और भूल गया कि उसके 2 बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है। वह आदमी यह नहीं बताता है कि ब्रूस और क्रिस उसके बेटे हैं, लेकिन उनसे माफ़ी मांगता है। इसके अंत तक दोनों भाई रोते रह जाते हैं। कहीं और जैक ने एमएमए सट्टेबाज जियानिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वह जैक को अगले गेम में एक फाइटर के ड्रिंक में ड्रग मिलाने के लिए ढेर सारे पैसे देने की पेशकश करता है। जैक अनिच्छुक है, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। लड़ाई के दिन जियानिंग एक लड़ाकू को स्पॉन्सर करता है, लेकिन उसकी हार पर पैसे की शर्त लगाता है। जैक फाइटर के ड्रिंक में ड्रग्स डालता है, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है। इससे पहले कि वह जियानिंग को दोष दे पाता, उसे पीटा जाता है और एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हेनरी वहां आता है और फिटर से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके छात्र को देखा है। पुरुष उसे घर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन लॉकर के अंदर से जैक मदद के लिए चिल्लाता है। ये पता चलने के बाद कि उसे फंसाया जा रहा है, हेनरी उन पर हमला करता है और आसानी से उन पर हावी हो जाता है। जब लड़ाके इस पर कदम रखते हैं तो ये थोड़ा तीव्र हो जाता है, लेकिन हेनरी उनके हमलों को कुशलता से चकमा देता है। इसके अंत तक वह उनके सबसे अच्छे फाइटर को नॉकआउट कर देता है, जिन्हें कुछ ही मिनटों में फाइट करनी थी। अगले दृश्य में वे अस्पताल में हैं, जहां हेनरी अपने घावों का इलाज करवाता है। जैक जियानिंग के बारे में सच्चाई प्रकट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। समाचार टेलीविजन पर दिखाई देता है और हेनरी को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगता है जिसने अपने छात्र को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल फाइटर को पीटा था। स्कूल में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और छात्र उसका सम्मान करने लगते हैं।
वे कक्षा में उनका स्वागत करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। इसके विपरीत वे पहले कैसे थे। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि हेनरी जब स्कूल में था तब वह बहुत शैतान हुआ करता था। उसने एक छात्र पर पानी के गुब्बारे भी फेंके जो एक कार्यक्रम में माता पिताओं के लिए पियानो बजा रहा था। बाद में उसी छात्र से मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। उन्हें उस लड़ाई के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद उसे अमेरिका के लिए उड़ान भरनी पड़ी। उस दिन की शुरुआत से जब हेनरी कक्षा में पढ़ाते हैं तो छात्र ध्यान देते हैं और आने वाले कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन करते हैं। हर कोई अच्छा कर रहा है, ब्रूस को छोड़कर जो गोलियों का आदी हो गया है। ये पता चला है कि जब क्रिस ने अपने परिवार की समस्या से बचने के लिए वीडियो गेम की ओर रुख किया तो ब्रूस ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। क्योंकि वह अनफोकस्ड है, वह प्रवेश परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। हेनरी उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन ब्रूस समय के साथ और भी उदास हो जाता है। आखिरकार वह उनके घर की बालकनी से कूद जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह कोमा में चला जाता है। मीडिया इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और ब्रूस ने जो किया उसके लिए स्कूल और हेनरी को दोषी ठहराया। शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हेनरी का इंटरव्यू लेते हैं और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लेते हैं। जब वह अपनी चीजें पैक करता है और स्कूल छोड़ता है, छात्र उसका पीछा करते हैं, उसे रुकने के लिए कहते हैं। उनकी अनुपस्थिति से उनका दिल टूट गया है, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें अपनी आगामी परीक्षा में सफलता हासिल करनी चाहिए ताकि उन्हें गर्व महसूस हो। उस दिन से वे बोर्ड को ये साबित करने के लिए दोगुनी मेहनत से पढ़ते हैं कि हेनरी एक अच्छा टीचर है। परीक्षा के दिन जैक को अपने सभी सहपाठियों के साथ हेनरी से एक संदेश मिलता है जिसमें उन्हें परीक्षा से 1 घंटे पहले स्कूल में मिलने के लिए कहा जाता है। जब छात्र इकट्ठा होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्कूल में ही सीमित रखने के लिए जियानिंग की चाल थी ताकि वे समय पर परीक्षा हॉल में न पहुंच सकें। वह ऐसा हेनरी को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। थोड़ी देर बाद हेनरी स्कूल आता है और उसे जियानिंग की योजना के बारे में पता चलता है। वह छात्रों को आज़ाद करने देता है और जियानिंग के सभी लोगों से बच्चों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए लड़ता है। वे बच निकलते हैं और जल्दी से परीक्षा हॉल में अपना रास्ता बनाते हैं, जबकि हेनरी जियानिंग से लड़ता है। जब वे आमने सामने लड़ रहे थे, जियानिंग ने खुलासा किया कि वह लड़का था जिसे हेनरी ने जब वह छोटा था तब पानी के गुब्बारे फेंके थे। ये पता चला है कि चूंकि हेनरी ने उसका हाथ तोड़ दिया था, वह एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता में कंपटीशन करने में सक्षम नहीं था। इस घटना के बाद से उसने पियानो को छुआ तक नहीं है और अपने सपने को बर्बाद करने के लिए हेनरी को दोषी ठहराया। हेनरी उसके साथ तर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उस पर हमला किया जाता है। अंत में हेनरी को उसे मारने का मौका मिलता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। जब वह छोटा था तब उसने जो किया उसके लिए वह क्षमा मांगता है और चला जाता है। छात्र सही समय पर परीक्षा हॉल में पहुंचें और परीक्षा पूरी करें। कुछ सप्ताह बाद वे सभी अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। जियानिंग फिर से पियानो बजाना शुरू करता है, लेकिन पहले जैसा अच्छा बनने से पहले उसे बहुत अभ्यास करना होगा। ब्रूस जल्दी से ठीक हो जाता है और अगले साल की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने का वादा करता है। प्रिंसिपल भी खुश हैं क्योंकि बोर्ड ने उन्हें 20% बोनस फंड देने का फैसला किया क्योंकि उनके छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हेनरी पढ़ाने के लिए लौटता है और छात्रों के दूसरे बैच पर पानी छिड़कने की चाल चलता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया पसंद करें, सब्सक्राइब करें और नए फिल्म फाइंडिंग्स वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन पर क्लिक करें।